everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. So आज हम लोग हैं इको विलेज 1 में और जो होम टूर मैं आज आपको देने वाली हूँ ये है 3 BHK। अच्छा, इस होम टूर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, दिस वॉज लिटिल क्विक। मैम काफ़ी टाइम से मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट ड्यू टू मेरे इंस्टाग्राम के टेक्निकल इश्यूज़ के चक्कर में ये थोड़ा डिले हो गया था। बट सामा उन्होंने नंबर निकाला और जिस दिन हमसे बात करी ये डील मेरी उसी दिन डन हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि जब मैं एडवांस लेने वाली थी तो मैम की मदर इन लॉ ने 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने ये बोला था लड़कियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं एंड उनकी बेटी खुद इंटीरियर डिज़ाइनर है और उन्होंने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि जैसा घर मैं चाहती हूँ वो लास्ट में निकल के आए, तो आप ये घर देख सकते हो। सो दिस इज़ एपिसोड 9 ऑफ हर घर कुछ कहता है। स्टार्ट करते हैं फॉयर एरिया से। सो ये है फॉयर एरिया, ये बिल्कुल लिफ्ट के पास है हमारा। तो जब इसको हम बना रहे थे तो बहुत सारे थॉट्स थे हमारे दिमाग में कि कैसे क्या करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास क्योंकि सर ने ये रीसेल में प्रॉपर्टी ली थी, तो जो बिल्डर ने जो पहले थे उन्होंने जो एक डोर दिया हुआ था, एक सिक्योरिटी का डोर, तो वो एज इट इज़ छोड़ना था। तो ये भी एक चैलेंज था, बट उस चैलेंज को ओवरकम करते हुए हमने ये फॉयर बनाया है। ये प्यारी सी राउंड नेम प्लेट का प्रोविज़न दिया है जिसपे नेम उनका लगा हुआ है, नेम प्लेट का काम कर रहा है ये अंदर वीडियो डोरबेल लगाई हुई है। ये प्रॉपर हमने थोड़ा सा वुडन एंड मार्बल टच का लुक दिया है क्योंकि थोड़ा सा रिच लुक देना था इस पोर्शन को और कहीं ना कहीं मुझे उस डोर को भी एकोमोडेट करना था। तो इस डोर को भी मैंने सेम लैमिनेट्स के साथ एकोमोडेट करा है। एक प्यारी सी शू रैक दी है, यहाँ पे थोड़े से हैंगिंग प्लांट्स अभी सर ने लगा लिए हैं। ये डोर भी बिल्डर ने ऐसा नहीं दिया था, ये डोर थोड़ा डिफरेंट था, पेंट किया हुआ था। तो इसमें हमने ये वुडन टेक्सचर की लैमिनेट डाली है विद ग्रूव्स और ये अंदर मार्बल लुक की लैमिनेट डाली है जस्ट टू गिव अ फुल लुक, जो कि यहाँ भी यूज़ करी है। तो इसको आप प्रॉपर देख सकते हो कि इसका लुक कितना अच्छा है। तो अभी एंटर करते हैं घर के अंदर। सो ये था हमारा लिविंग पोर्शन। लिविंग पोर्शन में इतना बड़ा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे डाइनिंग भी प्लान करें, और डाइनिंग हमने जहाँ प्लान करी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस रूम में सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो था ये पिलर। इसके पीछे एक पिलर है, उस पिलर को हमने यूटिलाइज़ किया है इस पूरी फ्रेमिंग से इन दीज ग्रूव्स। और इसके पीछे मैंने प्लानिंग करी है लाइट्स की, ताकि जो पिलर हिंड्रेंस बन रहा था इस पूरे पोर्शन की वो हिंड्रेंस ना बने, और वो हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा हाईलाइट बन चुका है जिसको हमने सोफ़े की बैक वॉल दे दी है। उसके बाद एक और चीज़ थी कि ये एरिया बड़ा भी दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे मिरर वॉल प्लान करी है, बट फुल मिरर प्लान नहीं करा क्योंकि ये एरिया उतना भी बड़ा नहीं है कि अगर मैं फुल मिरर प्लान करती तो सारी प्रिवेसी सब कुछ चला जाता है इसमें से। उसके बाद यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, यहाँ थी एक विंडो, और इस विंडो को हमने कैमोफ्लेज किया है इसी के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि ये शाफ्ट की तरफ विंडो जाती है और इस विंडो को पैक नहीं कर सकते थे हम लोग। यहाँ पर बहुत स्लीक सा लूवर्स को प्लान करते हुए टीवी यूनिट बनाई है। जब टीवी इस पे लगेगा तो टीवी हाफ नीचे आएगा, हाफ ऊपर आएगा, उसके बाद इसका लुक थोड़ा अलग जाएगा, इसलिए हमने इसको हाफ प्लान किया है। प्लस पीछे प्रोफाइल लाइट ताकि ये पोर्शन फ्लोटिंग लगे विद सम मोल्डिंग्स एंड बॉटम यूनिट। और अब इस पूरे पोर्शन का आता है मेन एरिया। ये थी बालकनी जिसको हमने यहाँ से फ्रेमिंग पूरी हटाई है। फ्रेमिंग हटाने के बाद यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट्स प्लान करी हैं, वो विंडो हमने कवर करी है। अब ये प्रॉपर्टी जो थी काफ़ी पुरानी थी तो हमें सेम टाइल्स तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वुडन टच की टाइल दी है ताकि ये पोर्शन हाईलाइट आ जाए, और इसको रिफ्लेक्शन देते हुए हमने ऊपर लूवर्स दिए हैं ताकि ये पोर्शन भी हाईलाइट हो जाए। और इस पोर्शन में हमने फिर प्लान किया है ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल। तो लिविंग एंड डाइनिंग हमारा दोनों प्लान हो गया, और उसके साथ यहाँ पर विंडो थी फिक्स जिसको हमने स्लाइडर दिया है, और ये किचन से कनेक्टेड है ताकि ये हमारा पोर्शन बन जाए जहाँ से हम लोग सर्विंग इधर कर सकते हैं। और इस एरिया में एक स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट थी, तो वो हमने ये शोकेस बनाया पूरा। नीचे पूरी स्टोरेज है जिस पे लूवर्स प्लान किए हैं, ऊपर सारी ओपन शेल्फ्स हैं जिससे ये पोर्शन हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैंने ओपन बॉक्सेस इसलिए दिए हैं ताकि जब हमारा दरवाज़ा खुलता है तो एकदम से हमें ऐसी फील ना आए कि
यहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरेज बनी हुई है। मैंने अभी आपको दिखा दिया आउटर फॉयर, मेन गेट, पूरी एंट्री लिविंग की, डाइनिंग का पोर्शन बता दिया। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है किचन। किचन में बहुत सारी चीज़ें डालनी थी और प्लान भी करनी थी, क्योंकि ये यू शेप ही किचन था। और यहाँ पे पहले खुलने वाली विंडो थी, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया कि हमने यहाँ से सर्विंग काउंटर के लिए इसको स्लाइडर कर दिया है। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेंट्री लगाई है। बिल्डर ने जो दी हुई थी वो एल शेप की किचन थी, बट मैंने इसको यू में कर दिया है। उसके पीछे भी रीज़न ये था, यहाँ फ्रिज का पोर्शन था, तो इसको हमने टॉल पेंट्री बना दिया है पूरा। ये रोलिंग शटर हैंग कर दिया। रोलिंग शटर के नीचे माइक्रोवेव आ गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बना दी हैं। सामने आ गई हमारी चिमनी। चिमनी के नीचे ही आ गया है स्टोव, और हमने यहाँ पे हॉब नहीं लगाया है, कुक टॉप ही रखा हुआ है। नीचे इनोटेक्स आ गई है, इधर भी इनोटेक्स हैं। उसके बाद क्योंकि मैं इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे ये नहीं दे सकती थी, तो हमने 2 पोर्शन यहीं पे दे दिए, ताकि इसका डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक लगे, अलग लगे, क्योंकि ये इक्वल किचन नहीं है कि लेफ्ट एंड राइट हमें इक्वल मिल रहा हो। ये कैबिनेट आ गई। इसमें आ गया हमारा डिश रैक, और ये मल्टी फंक्शनल सिंक लगी हुई है यहाँ पर। अंडर सिंक हमने दे दी सारी लाइट्स, एंड ऊपर भी दे दी, क्योंकि लाइट्स जितनी अच्छी लगी हुई होती है उतना ही स्पेशियस हमारी चीज़ें लगती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे जितने भी डोर्स थे हमारे, हमने सबकी लैमिनेशंस चेंज की हैं। बाहर वाले की भी चेंज की, अंदर वाले की भी चेंज की। अंदर में सब में हमने डुअल टोन लगाया विद दिस रोज़ गोल्ड पट्टी, इसको लगाया। ये किड्स रूम है, मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी। अभी हम एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम में जो हमें चाहिए थी एक जगह ड्रेसर की, क्योंकि बेड के पीछे नहीं मिल पा रही थी, तो हमने क्या किया, ये हमारी डोर के पीछे कुछ 4 इंचेस की स्पेस थी, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे लगाया एलईडी मिरर। इसको यहाँ लगाने का पर्पस ये था क्योंकि यहाँ पे हमारा है वॉशरूम, तो वॉशरूम से बाहर निकलते हुए आपको ये पोर्शन मिल जाता है जिसमें आप ड्रेसअप हो सकते हो। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये एक डेप्थ को यूटिलाइज करते हुए हमने बनाया है। इसमें आपके डेली बेसिस का सारा सामान उधर आ जाएगा, ड्रेसर इधर आ गया, फुल आप खुद को मिरर में देख सकते हो लाइक दिस, और हमारा पूरा काम हो जाता है यहाँ पे ड्रेसर का सामान भी एंड मिरर। उसके बाद चलते हैं अंदर। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मेरे क्लाइंट को चाहिए था थोड़ा सा पर्पल टोन, उनको काफ़ी पसंद आ रहा था, तो हमने पर्पल टोन यूज़ किया है। यहाँ पे फ्लूटेड पर्पल लुक की मैंने लैमिनेट दिए विद दीज हैंडल, एलिगेंट हैंडल दिए क्योंकि फ्लूटेड मैं यूज़ कर रही थी। उसके बाद इस रूम में बैक वॉल पे हमें थोड़ा डिफरेंट करना था क्योंकि ये वॉल मुझे यूटिलाइज करनी थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किए अपने लूवर्स विद दिस प्रोफाइल लाइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम्स लगाए हैं मैंने, और सारे ट्रिम्स के बीच में कस्टमाइज वॉलपेपर फिट किया है जिसमें भी थोड़ा सा लेवेंडर टच है, तो ये वैसा ही ऑरा दे रहा है। 2 हैंगिंग लाइट्स हो गई, बाकी हमारी 3-in-1 लाइट्स पैनल में लगी ही हुई है ऊपर सीलिंग में। उसके बाद ये पेलमेट बनाया है हमने, इसके ऊपर हमारा एसी है और ये सारे ट्रैक्स पे कर्टेन्स आए हुए हैं। इधर बनानी थी हमें टीवी यूनिट। टीवी यूनिट अभी टीवी यहाँ लगा नहीं है, तो बॉटम यूनिट के साथ थोड़े से पैनल, ये चारकोल पैनल जो मैंने पीछे दिए थे उसके जैसे सिमिलर हैं। एक छोटी सी यूनिट दी है ग्लास की, ताकि आउटडेटेड सा ना लगे कि सब कुछ फ्लूटेड लगा हुआ है, तो एक ब्लैक मैंने ऐड किया है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये मस्ट रिक्वायर्ड था। मैं चाहती तो इस टीवी यूनिट को यहाँ ख़त्म कर सकती थी, बट यहाँ पे एक वॉल थी जिससे मैंने इसको स्लांट में एक और वार्डरोब बना दिया और अंदर काफ़ी सारी स्पेस मिल गई हमें एडिशनल चीज़ों के लिए, जिसमें आयरन बोर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं, ये है हमारा वॉशरूम का डोर। इस वॉशरूम के पर्टिकुलर डोर पे मैंने डुअल टोन नहीं किया है क्योंकि डोर का साइज़ थोड़ा छोटा था। ये है हमारा वॉशरूम। इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लेज वॉल बनवाई है जिसमें WC का क्योंकि ये फ्लोर माउंटेड थी तो मैंने इसको वॉल माउंटेड किया है लेज वॉल बनाते हुए, और यही लेज वॉल को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे दी है स्टोरेज, क्योंकि हमने गीज़र करवा दिए थे बाहर शिफ्ट। ये छोटी सी वैनिटी यहाँ पे फिट हुई है और उसके साथ हमारा LED मिरर।
ये बेदिंग एरिया का क्यूबिकल है और यहाँ पे मैंने एक निश बनवाई है छोटी सी, यहाँ पे साइड में एक निश बनवाई है छोटी सी, ताकि हमारा सारा सामान यहाँ पे आ जाए, हमें कुछ भी अलग से लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारा मैंने सिरेमिक टाइल्स लगवाई हैं वुडन टच में, फ्लोर पे लगवाई है क्रीमी स्टोन और वॉल पे लगवाई है अगेन क्रीमी स्टोन बट हाई ग्लॉस। और इसका साइज है टाइल का 2x4 का। अभी हम चलते हैं किड्स रूम की तरफ। किड्स रूम की तरफ इनाया का रूम, और इनाया भी हमारे साथ है। इनाया कम। ये इनाया का रूम है तो इनाया का तो होना बनता है। अच्छा, इस रूम में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत डिसेंट सिंपल रखा है। यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड इसलिए डाला है ताकि कोई गेस्ट अगर आते हैं तो वो यूज़ कर सके उसको। एंड ये इनाया की पूरी मैट डली हुई है। ये 2 बैक वॉल पे हमने काम किया है यहाँ पर, जिसमें आर्च बनी हुई है, कस्टमाइज वॉलपेपर है और पीछे इसमें लाइटिंग आ रही है। और इनाया का टेंट हाउस यहाँ रखा हुआ है और इसी को मैच करते हुए हमने इसका वार्डरोब का कलर जो है थोड़ा सा रस्टिक लुक में पसंद किया था और उसको लगवाया विद डिसेंट हैंडल्स। अब हम चलते हैं पेरेंट्स रूम की तरफ। तो ये है हमारा पेरेंट्स बेडरूम। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बैक वॉल। ये बीच में मैंने लगाया हुआ कस्टमाइज वॉलपेपर, और ये एग्जिस्टिंग बेड था जिसमें हमने रीडू करवाई हैं चीज़ें। हेडबोर्ड भी रीडू करवाया एंड पूरा साइड में भी कुशनिंग कराई है। साइड से मैंने लगाया लूवर्स एंड एक रोज़ गोल्ड पट्टी ज़रूर से दी है बीच में एक एलिमेंट के तौर पे। वहाँ पे हमने फ्लूटेड ग्रे कलर की वार्डरोब बनाई है डिसेंट से हैंडल्स के साथ। उसके बाद आते हैं हम इधर। तो यहाँ की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। यहाँ पे था एक डोर और यहाँ थी एक बहुत बड़ी सी विंडो। बट जब हम इस रूम को प्लान कर रहे थे तो हमारी प्लानिंग थी कि हम इस विंडो को क्लोज करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक वार्डरोब जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ से विंडो निकलवाई और यहाँ एक वॉल बनवाई प्रॉपर, ताकि मुझे एक टीवी यूनिट थोड़ा बड़ा मिल सके। तो और यहाँ पे मैंने फिर लगाए चारकोल पैनल्स और ये सारी लगाई हैं लैमिनेशन, और नीचे भी पूरी एक छोटी सी फ्लोटिंग यूनिट दी है। उसके बाद ये पोर्शन को जो हमारी बालकनी थी इसको मैंने ऐसे यूटिलाइज़ करा है कि यहाँ पे दिया एक ड्रेसर और इसके अंदर हैं शाफ्ट की पाइप्स, जो हमें कभी ज़रूरत हो तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें जाकर के काम कर सकते हैं। ये पूरी एक बड़ी सी वार्डरोब दे दी है। फ्लोरिंग अगेन मैंने जैसे लिविंग रूम में करी थी वुडन टच में लगा दी है, और ऊपर सिंपल सी एक लाइट दी है, इसके पीछे एक लाइट दी है, और ये बालकनी हमने कवर कर दी है और यहाँ पे लगा दिए ब्लाइंड्स। और ये है पेरेंट्स बेडरूम से अटैच वॉशरूम। मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा बना है। साइज़ ऐसे बहुत बड़ा नहीं था इसका, तो मैंने हमारा जो डिस्कशन हुआ था, हमने बहुत सारी टाइल्स सोची बट हम फिर गए ब्लैक फिनिश पे। प्रॉपर ब्लैक फिनिश की पूरी वॉल्स करी हैं एंड फ्लोर पे मैंने थोड़ा सा ग्रे टच दिया है। यहाँ पे जो लेज वॉल बनाई थी उसको यूटिलाइज करते हुए ये कैबिनेट बनाई है अगेन, जैसे मास्टर बेडरूम में बनाई थी। ये ओपन शेल्फ का एरिया हो गया। और यहाँ पर हमारा है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के नीचे की हो गई ये वैनिटी, और यहाँ पे लगाया एक एलईडी मिरर। तो इसका पूरा लुक यही है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा इस घर का होम टूर। आई होप आपको ये होम टूर बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, लाइक कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।